दोस्तों अब कस्टम ड्यूटी भरने का एकदम फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो यदि आप एक इंपोर्टर हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अब जो है कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किस तरह से होने वाला है। ये एक कौन कौन कर सकता है कस्टम ड्यूटी की पेमेंट, हालांकि एक इंपोर्टर को ही करना होता है और यहां भी एक इंपोर्टर के लिए ही ये सारी चीजें की गई हैं, ताकि जो पहले ये दिक्कत होता था कि हम डबल ड्यूटी पे कर देते थे, कई बार ड्यूटी फंस जाता था, उस चीज से निजात पाने के लिए जो है कस्टम ने एक नया सिस्टम इनबिल्ट किया गया है आइस गेट के अंदर। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसको 1 अप्रैल से लागू किया गया है। दोस्तों ध्यान रहे कि लागू कोई भी चीज होता है तो शुरू में डिफिकल्टीज आती हैं। तो ये जो है पुराना जो था, जो ड्यूटी पे करने का जो तरीका था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और नया यहां पे ये इंप्लीमेंटेशन की गई है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अभी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों से और वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना करें। अब जो है कस्टम ड्यूटी पे होना शुरू हो चुका है और इसमें क्या है, आपका CHA भी आईडी क्रिएट करके वो पे कर सकते हैं। और यदि आप एक इंपोर्टर है तो क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर और आपका IC कोड लग के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आइस गेट पे। उसके बाद आप अपने ECL अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में आप बैलेंस पेमेंट ऐड कर सकते हैं और वहां से एक OTP के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ठीक ये उस तरह से काम करेगा जिस तरह से आपका पेटीएम वॉलेट काम करता है, या यदि आप मेरे से जुड़े हुए हैं जिस तरह से MSTC में आप प्री BDMD देने के लिए चालान जनरेट करके उसमें पैसे डालते हैं, कुछ उसी तरह का यहां पे है, वॉलेट टाइप का बनाया गया है ताकि डबल पेमेंट से बचा जा सके या कोई रिफंड लेना हो तो उससे बचा जा सके। तो यहां पे जब डबल पेमेंट होगी नहीं तो रिफंड का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। दोस्तों अगर हम देखें तो और भी कई सारी प्रॉब्लम होती थी कि बैंक नहीं चल पा रहा है, बैंक का सर्वर डाउन हो गया तो वहां दिक्कत होता था। तो वो प्रॉब्लम जो है, वो समस्या यहां नहीं आने वाली है। यदि आपके ECL अकाउंट में सपोज कीजिए कि आपका कस्टम ड्यूटी जमा होना है 1.5 लाख रुपए और आपके ECL अकाउंट में 1,60,000 रुपए है, तो वो 1.5 लाख रुपए आप एक OTP के हिसाब से, यदि आप बस उस पर क्लिक करेंगे और एक OTP आपको डालना रहेगा और OTP डालने के बाद उसमें से वो बैलेंस लेस हो जाएगा और आपका कस्टम ड्यूटी एकदम पे हो जाएगा और एक लेजर टाइप का दिख जाएगा। उस सब पे अभी हम बात करेंगे दोस्तों। तो अभी क्या है, जो कि 1 तारीख से लागू होने के बाद में इसमें बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो चुका है। लोगों का कस्टम ड्यूटी नहीं पे हो रहा था कई, जैसे कि ये आर्टिकल देखिए, इसमें जो लिखा गया है कि कस्टम ड्यूटी पे नहीं होने के कारण कई सारे जो है गुड्स निकल नहीं पा रहे हैं, कस्टम में पड़े हुए हैं। इसी तरह से क्या है, बहुत सारे इंपोर्टर लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई मेरा माल नहीं आ रहा है कस्टम ड्यूटी पे करने के चक्कर में, कहीं मेरा CHA तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालांकि CHA बहुत परेशान है इस नए को, ध्यान रखिएगा जब भी कोई नया रूल आता है तो सबसे ज्यादा परेशान होता है वो CHA, क्योंकि काम सबसे ज्यादा उनको करना पड़ता है। तो अभी सेम सिचुएशन है, CHA सब परेशान है। हालांकि कस्टम के द्वारा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक 1 दिन पहले, 1 अप्रैल से 1 दिन पहले ये पूरा जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था कस्टम के द्वारा। और ये बहुत अच्छी चीज है कि वो पूरा का पूरा मीटिंग YouTube पे डाल दिया गया ताकि लोग इसको जाकर के देख करके सीख सकते हैं। यदि आप एक कस्टम ब्रोकर हैं तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को जाकर के 2 बार देखिए ताकि आप डिटेल में समझ सके कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है और फिर सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो यदि आप एक इंपोर्टर हैं तो ध्यान रखें दोस्तों कि आपको आज या कल ECL अकाउंट खोलना है तो आप उसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी कर ले ताकि इससे समस्या का आपको निजात मिल सके। अब कस्टम ड्यूटी पेमेंट होना शुरू हो गया है। अब जो 2-3 दिन बचा रह गया है दोस्तों कि उसमें जो डैमरेज डिटेंशन लगा है कि कस्टम का ये जो नया रूल आने की वजह से जो डैमरेज डिटेंशन लगा है, उसके लिए DCBA के तरफ से एक लेटर लिखा गया है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को या अलग अलग कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है कि ताकि जो ये जो चार्जेस लग रहा है डैमरेज और डिटेंशन का, उसको वेव ऑफ किया जाए। अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक इसके ऊपर कोई राहत नहीं मिला है। फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन की तरफ से भी लेटर लिखा गया है। तो दोस्तों इसके ऊपर जैसे कुछ आएगा वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल हम कस्टम ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि आप एक IC होल्डर है तो ध्यान रखिएगा कौन कौन कस्टम ड्यूटी पे कर सकता है खुद से। एक IC कोड होल्डर है जो ECL अकाउंट खोल के अपना ड्यूटी पे कर सकता है, प्लस उसका CHA भी ECL अकाउंट खोल के उसका कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। कुरियर पार्टनर्स खोल सकते हैं। अनकंपनीज बैगेज डिक्लेरेशन जो बैगेज का काम करते हैं वो भी ड्यूटी पे कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में जब हम समझेंगे दोस्तों तो ये
ये आइसगेट पोर्टल है। ये कुछ जैसे आप icegate.gov.in जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां पे आके आपको लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद ये जो है आपका इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। यहां यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, कोई भी कर सकता है, CHA इंपोर्टर, कुरियर कंपनी या बैगेज डिक्लेरेशन वाले जो भी है वो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा। तो जितने भी इंपोर्टर बंधु हैं जो परेशान हैं वो पहले ही ये काम कर लें, क्योंकि ध्यान रखिए आगे भी आपको करना है तो कितनी बार आप CHA से रिक्वेस्ट करेंगे, और तो इस काम को आप पहले कर ले। तो इस तरह का कुछ होगा लॉगिन के बाद। दोस्तों लॉगिन करने के बाद में जब आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे ई पेमेंट पे, तो उसके बाद यहां ECL अकाउंट है। अब इसमें क्या है कि जितना आप बैलेंस रखेंगे, जैसे पेटीएम का बैलेंस होता है वॉलेट, उसी तरह आपका वॉलेट यहां दिखेगा और जो बिल ऑफ एंट्री आपके असेसमेंट होगी वो बिल ऑफ एंट्री इसी में दिख जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि आप एक OTP के थ्रू, वेरिफिकेशन के थ्रू आप कस्टम ड्यूटी पे कर पाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं समझ के समस्या का समाधान के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मैं उसके लिए एडवांस में आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपको विशेष जानना है, अगर आप एक इंपोर्टर हैं तो आपके लिए वीडियो एनफ है। लेकिन यदि आप एक कस्टम ब्रोकर हैं तो ध्यान रहे कि ये वीडियो देखें जो कस्टम ने बनाया है, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में हुए हैं। लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन आंसर हुए हैं, बहुत सारे CHO का सवाल लिया गया है। तो वो यदि देखेंगे तो वो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है उसका। तो वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों आप। और उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो देखिए एक्टिव कैश लेजर अकाउंट। अब यहां पे एक्टिव कैश लेजर अकाउंट जो है, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो एक तो ये मेथड है कि आप इसमें पेमेंट इसमें ऐड करके और अपना बैलेंस रखें और वहां से पे कर दे। कुछ इस तरह का चालान आपको दिखेगा दोस्तों। जैसे ये है, जैसे कि OTP आप डालेंगे, OTP बेस होगा, ये OTP डालेंगे और ये क्या होगा कि वो एक्सेस मिल जाएगा आपके अकाउंट का और वहां से आप ड्यूटी भी पे कर पाएंगे। इस तरह का कोई लेजर होने वाला है। जितनी बार आप दोस्तों रिचार्ज करेंगे यहां पे वो अमाउंट दिखेगा, 20,000, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, जितने से आप अपने अकाउंट को रिचार्ज करेंगे वो यहां पे वो बैलेंस आपको दिखने वाला है। उसके बाद दोस्तों टॉपअप लेजर के लिए आपको बैलेंस डालने के लिए इस तरह का लेजर है। अब इसको जब फिल करेंगे, जिस तरह से आप अगर आप ऑक्शन करते हैं तो जिस तरह से MSTC में आपको पहले एडवांस पैसे डालने के लिए फिल करना होता है उसके वॉलेट में, उसी तरह ये वॉलेट, देखिए सरकारी कंपनी है तो सब एक दूसरे का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो MSTC ये पहले से अडॉप्ट करके बैठा हुआ है। तो यहां पे उसी तरह का ठीक एक मतलब फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद क्या होगा कि एक चालान आपको मिल जाएगा। उस चालान के थ्रू आप उतना पैसा NEFT के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अपने OCL में डाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में डाल पाएंगे। और उसके बाद में कुछ इस तरह आपका दिखेगा दोस्तों, ये बिल ऑफ एंट्री नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहां से आप मतलब जैसे इसको कंफर्म करेंगे और वो ECL से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा दोस्तों, और इस तरह कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा एक मेथड है इसको पे करने का, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये दूसरा मेथड जो है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जनरेट मैंडेट फॉर्म जो मैंने आपको ऊपर बताया है, 3 तरीके से पेमेंट होगा, NEFT, RTGS और नेट बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद यदि हम दोस्तों बात करें डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक फॉर्म मतलब आएगा कि हाँ ये देखिए टोटल ड्यूटी अमाउंट ये रह गया, इस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं और ये आपका जो है अकाउंट नंबर है, ECL का अकाउंट नंबर। और उसके बाद यदि आप आएंगे तो नेट बैंकिंग से दोस्तों इस तरह आप पेमेंट कर सकते हो। उसमें कोई चालान भरने की मतलब ये NEFT, RTGS के लिए कोई चालान भरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे आके आप क्लिक करके उसको भर सकते हैं। ID पासवर्ड यदि आप बैंक का डालेंगे तो आपका पेमेंट जो है ECL अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मेट ये देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है, लॉगिन आईडी तो होना मैंडेटरी ही है। अब यहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने ECL अकाउंट में पेमेंट डाल सकते हैं। पहले आप इधर से कर रहे थे, अभी यहां से करेंगे। पहले लॉगिन वाले पेज से कर रहे थे, अभी यहां से जब करेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा कि आप डायरेक्ट ये ऊपर से फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे जैसे पीछे कस्टम ड्यूटी भर रहे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कस्टम ड्यूटी रहेगा, BE सेलेक्ट करना है। जो भी कस्टम स्टेशन है दोस्तों, उस कस्टम स्टेशन का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। और जैसे यहाँ पे अपना IC कोड डालना है और उसके बाद में आइसगेट का ID है तो नहीं है तो नो, अगर है तो यस करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे ये डिटेल डाल के वेरीफाई करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई।
जब वेरीफाई करेंगे तो इस तरह का आपका कुछ चालान शो करेगा दोस्तों, और चालान शो करने के बाद में क्या होगा कि वहां भी फिर से मैंडेट फॉर्म वाली फॉर्मेट आ जाएगा दोस्तों। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कैश लेजर बैलेंस, ऐसे मान लीजिए 3 लाख रुपए है कैश लेजर बैलेंस में, और ड्यूटी जो हमें पे करना है 400 का पे करना है। तो ये ड्यूटी पे करने के लिए जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस मोबाइल नंबर का ओटीपी जैसे आप यहां पे डालेंगे वैसे 3 लाख में से सर आपका मात्र 400 रुपए कटेगा, और बाकी जो है बैलेंस आपके ईसीएल में रहेगा और ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली लिख देगा। तो इस तरह से दोस्तों कस्टम ड्यूटी होने वाला है। तो यदि आप एक इंपोर्टर है तो बहुत जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर के साथ रजिस्टर्ड करें, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। इसके ऊपर लगभग ये कस्टम का एक समस्या है, तो ध्यान रखिए। इसके लिए जहां तक ऐसा लगता है जैसे डीसीबीए ने, फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन ने, और भी मुंबई के कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन ने, मुंद्रा के कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन ने, चेन्नई के कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन ने, सबने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है लेटर ताकि इसके ऊपर रिलैक्सेशन दी जाए जो डैमेज डिटेंशन लग रहा है। तो इसका भी प्रावधान आएगा, जहां तक सॉल्यूशन आना चाहिए। इसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूं दोस्तों। तो और भी विशेष में देखिए, अगर मेरे से कुछ रह गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और भी इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो कस्टम वाली वीडियो है लिंक देख लीजिए। इसी वीडियो का मैं पूरा लिंक दे रहा हूं दोस्तों, इसको अवश्य देखें, एक बार में समझ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।